अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। मिक्स वक्त में आप सबको खुशामदीद। तो फ्रेंड्स, मैं हूं फाइज़ा और आज मैं आप सबके लिए लेके आई हूं बहुत ही मज़े का बैंगन के भरते की रेसिपी, जिसको कि ब्राउन साग भी कहा जाता है। उम्मीद है ये रेसिपी आपको बहुत पसंद आएगी। बहुत ही झटपट बनने वाली, इजी बनने वाली और बहुत ही यमी रेसिपी है फ्रेंड्स। तो सबसे पहले हमने चूल्हा ऑन कर लिया, इस पर स्टैंड को भी रख लिया हमने। इसकी फ्लेम को थोड़ा सा ज़रा हाई करेंगे, मीडियम पे रखेंगे। और ये मैंने 1 किलो बैंगन ले लिए हैं। इन बैंगन्स को हम ऐसे रखेंगे, अच्छे से इनको पहले हमने धो लिया है। यूँ चूल्हे पे रख के हम इनको भुनाई करेंगे। ये अच्छी तरीके से भुन जाएंगे, फिर हम अगला स्टेप स्टार्ट करेंगे। बैंगन को हम इसी आंच पे फ्राई भुनेंगे ताकि ये अंदर तक गल जाए और अच्छे से भुनाई हो जाए इसकी। तो फ्रेंड्स, बाकी के 2 बैंगन्स को मैंने उस वाले चूल्हे पे एडजस्ट कर दिया है। ये बैंगन अच्छे से अब भुनाई हो जाए। साथ में हम इनकी साइड्स को चेंज करते रहेंगे तरीके से, डंडी से पकड़ के, ताकि सारा एक ही जगह से ना जल जाए, बाकी जगह से भी हो जाए। इनकी भी साइड्स चेंज हो गई हैं। और इधर जो हमने पहले रखे थे, ये आप देख सकते हैं, इस पे कट भी आ गया है, दूसरे वाले पे भी आ गया है। इनकी हम साइड पर से चेंज करेंगे। फ्लेम हमने स्लो कर दी है थोड़ी सी, ताकि ये तक नरम हो जाए। तो फ्रेंड्स, बैंगन भुनाई हो चुके हैं, आप देख सकते हैं। ये देखें कितने सॉफ्ट हैं, ये सारे ही सॉफ्ट हो चुके हैं, अंदर से नरम हो चुके हैं, भुनाई हो चुकी है इनकी। अब इनको हम साइड पे निकालेंगे, फ्लेम को हम ऑफ कर देंगे। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं, एक बाउल में मैंने पानी ले लिया है और ये एक बैंगन को हम उठाएंगे, इसको पानी के अंदर डालेंगे, थोड़ा सा ठंडा सा हो जाए तो इसके हम इस तरीके से छिलके उतारेंगे, ताकि इसके सिर्फ छिलके ही उतरे, जो गुद्दा अंदर का है वो ना उतरे। तो हम बहुत ही अच्छे से पील कर लेंगे। ये देखिए, ये सारा बहुत ही अच्छे से छिल चुका है। अब हम इस बाउल को ज़रा साइड पे करेंगे और इस प्लेट के अंदर इसको रख लेंगे। और एक छुरी की मदद से इसको पहले हम कट करेंगे, ताकि इसके अंदर कोई कीड़ा वगैरह ना हो, अगर हो तो वो निकल जाए। ये देखिए कितने अच्छे से अंदर से भी ये गल चुका हुआ है, नरम हो चुका हुआ है बहुत ही अच्छे से। ये बिल्कुल भी दिक्कत नहीं हो रही इसको कट करने में, बहुत ही अच्छा हो चुका है। अब हम इसको क्या करेंगे, इसको हम करेंगे कुटाई। इस तरीके से इसको भून लेने के बाद इसको हम कूट लेंगे। इसके लिए मैंने कुंडी लेके रखी हुई है, ये देखिए। इसके अंदर इसको डाल देंगे और इसको अच्छे से पीस लेंगे बारीक सा। देख सकते हैं बहुत ही अच्छे से ये पीस गया है, ये देखिए। अब हम इसको एक बाउल में ट्रांसफर कर लेंगे। ऐसे ही हम बाकी के जो बैंगन हैं उनको भी इसी तरीके से छील कर और कूट लेंगे। जी फ्रेंड्स, तो तमाम बैंगन जो हैं वो डन हो चुके हैं। अब हम इसका नेक्स्ट प्रोसीजर स्टार्ट कर लेते हैं, जिसके लिए मैंने तो ले ली है कढ़ाई। अब हम इसके अंदर एक घी डालेंगे, तकरीबन ½ कप। फ्लेम हमने ऑन कर लिया है। थोड़ा सा घी गर्म हो जाए फिर हम इसके अंदर प्याज ऐड करेंगे। घी गर्म हो चुका है, अब हम इसके अंदर ये प्याज ऐड करेंगे। प्याज मैंने ले लिए तकरीबन ½ किलो और इन्हें इस तरीके से बारीक बारीक काट लिया है। ये हम ऐड कर देंगे। इनको हल्का सा हम इसके अंदर पहले सौते करेंगे। आप देख सकते हैं हल्के से प्याज सौते हो गए हैं। इसके साथ ही मैं इसके अंदर डाल दूंगी टमाटर। ये भी तकरीबन ½ किलो है। इनको मैंने लंबे स्लाइसिस में काट लिया है। तो
मिक्स करेंगे। इसके साथ ही इसके अंदर हम ऐड कर देंगे नमक मिर्च। के लिए मैंने लिया है तकरीबन 1.5 चम्मच नमक, 1 चम्मच भर के सुर्ख लाल मिर्च पिसी हुई। के साथ इसके अंदर मैं ऐड करूँगी 1/2 चम्मच छोटा सा हल्दी, तो हम बहुत ही अच्छे से मिक्स कर लेंगे। 5 मिनट के लिए इसको हम ढाँप कर रखेंगे ताकि ये टमाटर थोड़े से नरम हो जाएं। तो फ्रेंड्स तकरीबन 5 मिनट हो चुके हैं, हम इसको देख लेते हैं। मैंने 2 मिनट के बाद इसको देखा था और इसको हिला लिया था, तो ये माशाल्लाह से बहुत ही अच्छे से टमाटर नरम हो चुके हैं। अब हम इसके अंदर ये जो हमने बैंगन को भुनाई करके और कूट पीस के भरते के लिए तैयार किया था ये डाल देंगे। इसको मिक्स करेंगे अच्छे से। बहुत ही मज़े की इसकी जो शक्ल है ये बहुत ही प्यारी लग रही है माशाल्लाह से। इंशाल्लाह इसका टेस्ट भी बहुत ही मज़ेदार होगा। आप इस रेसिपी को ट्राई करेंगे तो आप खुद हैरान रह जाएंगे और खाने वाले तो और भी हैरान रह जाएंगे, और वो आपसे बैंगन का हमेशा यही फरमाइश करेंगे कि बैंगन का सालन की बजाय आप उनको भरता ही बना कर दें। तो इसको अब हम साथ साथ इसकी बुनाई करते रहेंगे। बहुत ही अच्छे से हम इसका मसाला बुनाई कर लेंगे। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो इसको लाइक और शेयर लाजमी कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नमक और मिर्च को आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। मुझे थोड़ा कम लगा था तो मैंने थोड़ा सा ऐड कर लिया है। फ्रेंड्स बैंगन का भरता तैयार हो चुका है। अब हम इसके फ्लेवर को और कलर को और चार चांद लगाने के लिए ये सब्ज़ मिर्ची ऐड करेंगे। ये 3 सब्ज़ मिर्ची मैंने ले ली थी, इनको बारीक काट लिया था। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसको अब हम डिश आउट कर लेंगे। लाइट हमारी चली गई है, मजबूरी है। जी फ्रेंड्स, तो हमारा बैंगन का भरता बनकर तैयार हो चुका है, डिश आउट भी हो चुका है। उम्मीद है ये रेसिपी आपको बहुत पसंद आई होगी। मिलते हैं किसी न्यू रेसिपी में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, तो हमें याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।